तो मुनिया की स्टोरी स्टोरी बताता हूँ तेरे को। ये मुनिया जो ब्राह्मण जो होता है, जो जोशी जो है, ये आया करता था पहाड़गंज में। तो पहाड़गंज में मेरी बीवी के सगे पापा और सगी मम्मी मारे थे। ठीक है। तो अब वो दो बच्चियां थी उनकी। एक थी मेरी बीवी, ठीक है, एक उनकी छोटी बच्ची होगी। तो 83 की बात है। तो मुनिया जी आए। तो अब अंजलि जी, अड़ोस पड़ोस से पता चली जाता है कि अड़ोस पड़ोस में क्या, किसी घर में क्या समस्या है, पूछ लेते हैं जी, हाँ जी वहाँ जी। तो हमारे ससुर जी ने घुसने नहीं दिया। वो डिडंट यूज टू लाइक दिस पंडित जी टाइप्स पीपल। तो वो आशीर्वाद दे के चले गए, तुम्हारे बच्चा होगा, पुत्र 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 होगा। तो एवरी ईयर उनकी ने मूवमेंट चलती रहती है भाई। ये दिन पहाड़गंज है, वो दिन राजेंद्र नगर है, ये दिन ये है, तो उनका सिस्टम बना हुआ है। तो नेक्स्ट ईयर जब आए तो हमारा जो साला पैदा हुआ हुआ कूं कूं कर रहा हो। अब वो जो आया तो पंडित जी की तो वेलकम एंट्री है, राज बाबू। पंडित जी की तो वेलकम एंट्री है। और पंडित जी की जब तक मेरी शादी हुई वेलकम एंट्री थी, उसके बाद भी कुछ साल रही। अब वो वेलकम एंट्री जो है चलती रही, हर साल उसने आना, कुछ ना कुछ ले जाना, ठीक है, कुछ ना कुछ बताते रहना। हॉरोस्कोप जो है उसने फिर मेरे साले का भी बनाया। मेरी शादी हुई। शादी के 2 साल के बाद हमने पतरी बनानी सीख ली। पतरी बनानी सीखी तो मुनिया जी ने पतरी बनाई हुई गलत। फिर पुती मुनिया जी ने तो वो नासिक की बना दी, तो असेंडेंट में आया फर्क। वो भाई टॉरस, वो जेमिनी का फर्क था। तो मैंने मुनिया जी को, मैं कहा जी यार इसका असेंडेंट गलत बनाया हुआ है आपने। वो तो ये हमें समझाइए कैसे बनाएंगे। तो एवरीबॉडी वॉज लाइक दिस इन दी हाउस कि भाई ये क्या हो गया। क्योंकि सब जानते थे, मैंने अभी मतलब 6 महीने साल ही हुए हैं बस ज्योति ज्योति में थोड़ा बहुत खुजली करने। और तब वो कंप्यूटराइज्ड ज्यादातर होता नहीं था, तब मेरे पास सॉफ्टवेयर मैंने, मतलब मैंने लिया नहीं था। कंप्यूटर मेरे पास 87 से था, बट मैंने सॉफ्टवेयर लिया नहीं था। हाथ से मैं बनाना जानता था, अच्छा, बिल्कुल एग्जैक्ट जैसे अभी बन जाएगा। आज भी बना सकता हूँ, बट वट। अब वो मैंने फिर वो सब ऐसे होते, फिर तू देखता गया इसके अंदर, जब तेरे को सारा बनाना ही नहीं आता, बड़ी अजीब सी बात। खैर एनीवे, प्रिडिक्शन ठीक थी, उनका सिक्का चलता रहा, हमारे भी ब्राह्मण है, चल ठीक है, इट्स फाइन। फिर जो है साली की शादी होगी मेरी, हर्ष, ठीक है। तो वो वहां भी एंट्री होगी, राज बाबू उनकी, उनके घर भी एंट्री होगी, ऐसे ही चलता है ना। फिर जो है उनकी जो है बेटियों के घर भी एंट्री होगी। बेटियां कौन, जो मेरे सांडू की जो बहनें हुई उनके घर भी एंट्री होगी। अब फिर क्या होता है, डर एक चीज होती है हर्ष बाबू, डर डालना क्या चीज है ना। तो अब क्या हुआ, अंजलि जी उसने जो है बेटियों के, एक बेटी के घर जाके आया कि तुम्हारे जो पिताजी हैं उनके शरीर, मतलब जो है शारीरिक कष्ट या पता नहीं घात हो सकता है, समझ गया जो शब्द वो यूज करते हैं ना, हमें तो आते नहीं हिंदी वाले, जो गूढ़ हिंदी वाले हैं ना, उस टाइप के, उस जो पंडित जी वाले टाइप से उन्हें बता यस दिया। अब यस। बोले पंडित जी बताओ फिर इसका क्या उपाय है। तो उन्हें पैसे ले लिए, अभी जाके मैं हरिद्वार में जाके पूजा पूजा करूंगा। अब वो हरिद्वार में पूजा करने गया होगा, घर में किसी को मालूम नहीं है, उसने बेचारी ने अपने पैसे दे दिया अपने पति को बिना बताए कि भाई चलो, डर गई वो कि भाई मेरे पिता को कुछ हो ना जाए। तो मेरा सांडू एक दिन स्कूटर लेके जो है, अब कुछ दिन हो गए इस बात को, बहन के घर गया वैसे ही। तो उसने कहा ये मुनिया का ना आदमी आया हुआ है, चेला उसका, बोल रहा है जी पैसे खत्म हो गए, 5,000 रुपये और दे दो, बीच में पूजा रुक गई है, तो मैं आ गया हूँ। वो तो मैंने तो अभी देखा, आगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ वो तो, हरिद्वार में थोड़ा ना। उसने कहा ये तो कह रहे हैं पंडित जी वहां बैठे हैं। वो अपना स्कूटर ले गए, उसके बाद चला गया। बोले हाँ मुनिया बाबू क्या हाल चाल है तुम्हारा, ये वो गपशप मारी। बोलता चल जरा बहन के घर। बोलता मैं नहीं जाऊंगा बहन के घर। आप समझ रहे हैं हर्ष बाबू कि क्या है, ये गेम बड़ी अजीब सी है कि एक तुक्का फिट हो गया, सभी को कह के चले जाओ। अब क्या कि अब कैसे प्रिडिक्शन ठीक होती है। अब जैसे मोहल्ले में घुस गए किसी के, एक जगह भाई कोई थोड़ा सा ज्यादा विश्वास करने वाले हैं, उनसे बैठ के गपशप कर ली, अड़ोस पड़ोस का पूछ लिया। अब पता चल गया उसके घर बेटा नहीं हुआ, अपना आशीर्वाद दे के आ जाओ। अब 100 आशीर्वाद में 15 आशीर्वाद तो हर्ष अग्रवाल तेरे भी लग जाएंगे। तेरे को मैं इलायची वाला बाबा बना देता हूँ, तू सबको इलायची दिया जा, जा बच्चा तेरा कल्याण हो, सब बस यही बोलना है, जा बच्चा तेरा कल्याण हो। अब उसकी क्या प्रॉब्लम है हमने बोलनी नहीं।
तो तेरा नाम है कल्याणी इलायची बाबा। तो ये कल्याण सबका करते हैं और इलायची देते हैं। तो तेरा नाम हर्ष अग्रवाल हटा देते हैं, किसको क्या पता तू हर्ष अग्रवाल है क्या है, कल्याणी इलायची बाबा नाम रख दे देते हैं। तो इस तरह से तू बाबा बन जाएगा। मैं कहता हूँ क्या तू पढ़ाई कर रहा है, क्या ज्योतिष पढ़ेगा, बेकार टाइम अपना खोटी कर रहा है। हम सब तेरे जो है चेले बन जाएंगे। राज साहब आ जाएंगे ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। दूसरा वो लड़का है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, मेरे ख्याल वो सिडनी में है। कनाडा वनाडा के भी दो चार बुला लूंगा मैं, एक आधा अमेरिका से बुला लूंगा, एक जर्मनी से, इंग्लैंड से बुला लेंगे। हम बुलाए भाई ये बाबा जी आए। अब जब इंग्लैंड यहाँ से वो लोग आए हुए होंगे ना, तो वो कैंची वाले बाबा के पास जाना जाता है, कैंची धाम जाना जाता है राज बाबू। वो कैंची धाम की जगह तेरा अपना लखनऊ धाम में हम जुगाड़ सेट कर देंगे। दुनिया बहुत पागल है बॉस, बहुत पागल है दुनिया। इसको दुनिया को जितना झूठ बोल के चूस लो, दुनिया चूसने को तैयार है। बट एक प्रॉब्लम है इसमें, बस जस्ट ओनली वन प्रॉब्लम। कल भगवान तेरे, जब तेरी शादी होगी ना, तेरे बच्चे खराब हो जाएंगे। तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो तेरे बच्चों को कोई डांटेगा नहीं, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं, इलायची वाले बाबा के। और वो भी बाबे हो जाएंगे, पैदा होते ही बाबे हो जाएंगे। सो उनको कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा बिल्कुल भी। टीचर जैसे पप्पू क्यों नहीं पास हुआ, क्योंकि जो टीचर हमारे कान खींचा करता था वो पप्पू के ऐसे करता था, तो पप्पू कैसे पढ़ेगा। हम तो डर के मारे ही पढ़ते थे राजबाबू। जो टीचर ज्यादा पीटता था उसी का होमवर्क पूरा करके जाते थे, बाकी तो किसी का नहीं करते थे। तो तेरे बच्चे हो जाएंगे खराब। तो जब तू मेरी एज में आएगा ना, तब तू सिर पीट रहा होगा मैंने ये कौन सा रास्ता। अब तेरे बाहर निकलने का रास्ता कुछ नहीं। तो अब बोलेगा ना मैं आम आदमी हूँ, बोलेगा नहीं। तो छोटे बचपन में तूने एक कहानी सुनी होगी कि एक कौवा था, वो मोर का पंख मिल गया उसको। तो मोर का पंख लगा के वो मोरों के पास जाता था, वो तू कौवा, कौवों के पास जाता था तो तू बोलता तू मोर है। तू तो ना होर रहेगा ना मोर रहेगा। So you will be like this. Even if you will be having Rolls Royce, your life will be hell. और तेरे को बाबा बनाना 2 मिनट का काम है राज बाबू। वो है ना एक बाबा जी है ना, वो जो गंजे वाले बाबा आजकल बड़े मशहूर चल रहे हैं, हाँ। गुरु जी, गुरु जी। जिनका चेला, जिनका जो भतीजा है वो जेल में, पता नहीं आया बाहर, मुझे पता नहीं है। ये ये गुरु जी भांजा, गुरु जी नेफ्यू लिख देते हैं ये। एक्चुअली भांजा पहचानता नहीं है, क्या नाम है गूगल। यह नवदीप सिंह गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी है। इट इज फर्दर शी मेट पिटिशनर हु इज द नेफ्यू ऑफ लेट गुरु जी। ठीक है। तो ये केस है गुरु जी का, कि गुरु जी के जो वो है क्या नाम है, नेफ्यू गौरव है, ये जो है अरेस्ट हुआ है रेप के केस के अंदर। डिलेज नवदीप सिंह, ये नवदीप सिंह उसका नाम है। ठीक है। डिलेज इन दिल्ली हाई कोर्ट टू हियर रेप केस अगेंस्ट गॉडमैन्स वो नेफ्यू। ठीक है। तो ये नेशनल हेराल्ड की न्यूज़ है। तो छतरपुर आश्रम जो है ना इनका, गुरु जी सेल्फ छतरपुर आश्रम। तो इनकी स्टोरी ये है, ये बाबा जी को कैसे बाबा जी स्थापित किए, कैसे राज बाबू समझाते हैं, और कैसे पैसे आते हैं बाबों के पास। तो बाबा जी ने हमारे एक स्टूडेंट के साथ सेटिंग कर दी। सच्ची कहानियों पे आधारित है ये, मैं मनोर कहानी है मेरे। मैं हूँ 007, जेम्स बॉन्ड 007 इस लाइन का। ठीक है। और मेरे से सारे बाबे डरते हैं, सारे। कोई बाबा, सर आप सबको आइडिया दे रहे हो। नहीं सर नहीं आप आइडिया नहीं, आइडिया मैं दे आपको रहे हो कि सच्ची ऐसे ही सच्ची बात करना है बता रहा हूँ। अभी। अरे सबको पता है आइडिया, नहीं नहीं आइडिया नहीं। क्या है कि उन्होंने एक साथ में एक दुकान जो है ना, वो ये होती है ना, ये क्या नाम है, ये होम अप्लायंस की, होम अप्लायंसेज होते हैं ना, मिक्सी हो गई जो है, ये टीवी हो गए बड़े बड़े। तो होम अप्लायंसेज उसने बेचने की दुकान है उसकी। और मिक्सी जो है, उसने मिक्सी की सुबह शाम उसने पूजा करनी। अब मिक्सी के फूल जो भी आए, मिक्सी के फूल चढ़ा रहा है, ये करा रहा है। कोई आया भाई ये क्यों, बोलते ये मेरी दुकान जो है तभी चली है जब ये मिक्सी मेरे पास आई है। मैं ये मिक्सी गुरुजी को दे के आया था।
उसके बाद से मैं, ये मेरे पास 4 मिक्सी बेचा करता था, मेरे पास और पैसे नहीं थे। जब से ये मिक्सी मैंने गुरुजी को दान दी थी, उसके बाद से भाई साहब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा आने लग गया मेरे पास। तो जो भी गुरुजी को कुछ चढ़ाएगा बस। तो उन्हें बोला यार एक मिक्सी हमें भी दे दे, हम भी चढ़ा देते हैं। बोले बेवकूफ आदमी, मिक्सी चढ़ाएगा, मेरे पास तो पैसे नहीं थे। ये सैमसंग वाला ट्रिपल डोर वाला फ्रिज चढ़ा, और ये बड़ा, और नहीं है सोनी वाला टीवी। अब वो जो भाई साहब सोनी वाला टीवी सब ले जाए, और वो जो है सैमसंग का जो फ्रिज ले आए। अब वो दो ही बिकते थे उसके पास, वहां जाते थे या आ जाते थे शाम तक, सवेरे जाते थे शाम को आ जाते थे, बस यही चलता रहता था, समझ रहे? यस सर। स्क्रीन से। और आवाज गई सर। क्या हुआ, आवाज चली गई मेरी? हाँ, मेरे आ गया। मेरे मुंह पे कीड़े पड़े। मैं खोलूं बाबा जी के पोल, क्योंकि बाबा जी के गुरु जी के ये चेले सुन लेंगे ना, जो अब तो सुनेंगे ही जरूर मेरी वीडियो, आज लगी जानी है, हार्ट अटैक आ जाना है इन सबको। लेकिन वो हार्ट अटैक ना राज बाबू, वो मतलब बोलेंगे नहीं, क्योंकि फुद्दू बन गए, कौन मानेगा? कौन कौन मानेगा मैं फुद्दू? किसको मुंह दिखाएंगे कि मैं इतने साल फुद्दू बना? कोई अपनी बेवकूफी जो है एडवर्टाइज नहीं करेगा। तो गुरुजी ने दबा के पैसे, उसने वो बाई चांस की बात है राजबाबू, क्या गया 2006 के बाद में दिल्ली में सेलिंग वीलिंग हुई, वो दुकान जो है अनऑथराइज थी, वो हट गई। तो फिर उसने अपना काम चेंज कर लिया, वो अपने ज्वेलरी का काम में चला गया, समथिंग जो भी मर्जी करने लग गया। ये गुरुजी की सच्चाई बता रहा हूँ, ये वन ऑफ दी सच्चाई है। बाकी सच्चाइयां सुनेंगे लोग तो मतलब छातियां पीट लेंगे, किसके चक्कर में है। उनके जो चेले हैं ना, वो ये कहते हैं कि भगवान शिव का अवतार है, जो शिवलिंग इनके अंदर है वो बाकी शिवलिंगों से मतलब जो है उसकी जो है महत्व ज्यादा है। बताओ यार, बड़ा कमाल हो गया, हद ही हो गया। महाकालेश्वर इन्होंने जीरो कर दिया, मतलब जो है वो अपना बद्रीनाथ केदारनाथ इन्होंने जीरो कर दिए। ये प्रताप है लोगों के। और वो तो आपको पता ही है हर्ष बाबू, शिरडी वाले साईं बाबा कैसे, और शिरडी वाले साईं बाबा कैसे बाबा बने थे, वो तो तुझे पता ही है। वो पिक्चर आई थी अमर अकबर एंथनी। सर सोना, सोना निकालते हैं सर, सोना भी निकालते थे सर, हाँ जी। सोना मुंह में, तो सोना भी निकालते थे वो नहीं नहीं, गोल्ड। वो दूसरे हैं, वो दूसरे हैं, वो पुट्टापर्ती वाले हैं। वो वो पुट्टपुर्ती वाले वो बाबा है। पुट्टपर्ती वाले हैं, पुट्टापर्ती वाले हैं। वो जो सचिन तेंदुलकर रोए जाए, बाबा जी चले गए रोए जाए। अब हर्ष अग्रवाल जब सचिन तेंदुलकर रोए जाएगा कि गुरुजी चले गए, तो हिंदुस्तान में सारे फुद्दू हैं ही। वो बोलेंगे देखो सचिन तेंदुलकर के। तो एक था शिवराज पाटिल, अगर मैं ठीक नाम ले रहा हूँ, एक मिनट ठहर, मैं को कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, स्पीकर ऑफ इंडिया। हाँ स्पीकर, बिल्कुल ठीक है। ही वॉज ऑल्सो दी फॉरेन मिनिस्टर फॉर सम टाइम, राजबाबू। पक्का चेला था पुट्टापर्ती वाले बाबा जी का, पक्का। मजे की बात बताऊं तुझे, 15 मिनट ब्राजील का भाषण पढ़ता रहा था यूएन के अंदर। बाद में 15 मिनट बाद उसको याद आए, अरे मैं तो ब्राजील का पढ़ रहा था। फिर उसने हटा के अपना पढ़ना शुरू किया। अंजलि जी, वो रिटर्न में मिलता है ना। अब शिवराज पाटिल जी यार, जो भी अंटू फंटू नेता से कुछ जो होते हैं, तो वो तो कुछ नहीं कहते, उनका स्टाफ तैयार करता है भाषण। तो अब स्टाफ ने मतलब सारे भाषण दे दिए होंगे, ब्राजील का भी अर्जेंटीना का भी, उसने उठा के ब्राजील का पढ़ना शुरू किया। अपने बाप का क्या जा रही है। ये तो मतलब जो हाल है राजबाबू। तो अगर हमें हर्ष बाबू एक चीज उसमें और लर्निंग है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें लगता है ये बड़े बड़े नेता, ये बड़े बड़े क्रिकेटर अलाना फलाना, ये हमसे कुछ ज्यादा, इनके खून के अंदर ज्यादा कोई हीमोग्लोबिन है, ऐसा कुछ नहीं। दे आर पीपल लाइक अस ओनली। कुछ किस्मत इनकी अच्छी थी या खराब थी, हम नहीं जानते, ये कुछ बन गए। मेहनत तो कुल्ली भी कर रहा है बॉस, ये बाई चांस बन गए। यस। अकल उनमें भी उतनी है, हमसे कम ज्यादा, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी, ज्यादा और कुछ ना है।
अब पिंकी की सर पिंकी की हम में थोड़ी सी शर्म है। हाँ, वो आजकल एक वो वो नया है। एडिशनल, वो राजबाबू, वो आपने एडिशनल बात बोल दी जो मैं बाद में बोलने जा रहा था। आपने बिल्कुल, यू हैव नेल्ड इट। हम्म, एल से, वो एक कहानी है ना नकटे बाबा की। हाँ वही वाली बात है। अब ये है, और भी ऐड करते हैं हर्ष बाबू, ये जैसे होता है मंगली कैसे, मतलब इतना बड़ा वो हो जाता है, या कोई चीज कैसे फैल जाती है इतनी, लोगों को पता नहीं होती, बात पता नहीं होती, लेकिन वो बात मशहूर हो जाती है। ठीक है, असल कुछ होती है, और जो है मशहूर कुछ और हो जाती है। तो एग्जाम्पल है, मैं बताता हूँ। बंदर, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, 12 बंदर किसी ने एक कमरे में रख दिए, और ऊपर जो है छत पे छेद कर दिया। अब छेद करके उस पे ऊपर केले टांग देते थे, ऐसे नीचे, केले नीचे लटका देते थे, और साथ में सीढ़ी बनाई हुई थी ताकि भी ऊपर जाए, सीढ़ी से हम केले ले आए बंदर। अब जैसे केले डालते तो बंदर ऊपर की तरफ भागते थे, बंदर ऊपर तरफ भागते थे हरीश बाबू, तो ऊपर से एकदम बहुत ठंडा पानी वो डाल देते थे, जिससे वो ऊपर चढ़ ना पाए, और ठंड से कांपते थे तो ऊपर पहुंच नहीं पाते थे, पानी इतना प्रेशर से और ठंडा। अब जो है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, चौथे बार जब केले टांगे, कोई बंदर ऊपर ना जाए, उनको पता है ऊपर जाएंगे तो पानी ठंडा आएगा। अब एक बंदर बाहर निकाल दिया, और दूसरा एक बंदर कोई भी XYZ अंदर डाल दिया। अब केले अगर टंगेंगे तो कौन सा बंदर ऊपर भागेगा? नया वाला है सर। अब बाकी क्या करते थे, उसको पकड़ के पीटते थे। अब उसको ये नहीं समझ आ रहा मैं पिट क्यों रहा हूं। अब उसको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बोले पानी आएगा, बाकी पर पीट पे, तू ऊपर मत जा। अब सारे वो, उसको समझना है मैं पिट क्यों रहा हूं। अब क्या कि दो, एक बंदर और बाहर निकाल दिया, पुराने वाला, वो वाला नहीं। तो एक बंदर और नया वाला आ गया, अब वो ऊपर जाएगा, ये नहीं जाएगा, क्योंकि इसको पता पिटूंगा। अब बाकी पीटते यस थे सर। तो ये भी पीटता था उसको, लेकिन इसको ये नहीं पता मैं पीट क्यों रहा हूं। ये मंगली की हाँ सर। स्टोरी, ये मंगली की स्टोरी है, किसी को नहीं पता कौन किसको क्यों पीट रहा है, नो बडी नोज। भेड़ चाल में शामिल होने वाली बात। हाँ, किसी को नहीं पता, बस ये है कि पिटाई शिटाई चल रही है भाई, कौन पिट रहा है, क्या पिट रहा है, केले कहाँ, पानी वो कहता है ठंडा पानी कहाँ, लेकिन मार पिटाई नीचे चल रही है भाई। फिर सर कौवा का। एक छोटा सा शेयर करता हूँ, 1 मिनट में ही। हाँ जी। वो क्या था, मैं आई वाज 17 और 18 आई थिंक। हम्म। तो पंडित ने देख लिया काल सर्प योग है, काल सर्प दोष है मेरे पे। ठीक है सर। तो क्या किया उसने, कहा एक नाग नागिन का जोड़ा छोड़ दो। हम्म। मैं ठीक है, अब नाग नागिन ढूंढे कहाँ से। पर वो एक सपेरे को ढूंढ लिया, उसको 500 600 हजार दिए, उसको ये बता दी, कहता है मैं ये नाग नागिन छोड़ूंगा नहीं। मैं कहा यार मैं अभी छोड़ देता हूँ तो बाद में पकड़ लियो। मैंने उससे खरीद के छोड़ दिए, उसने बाद में पकड़ ली। तो बस मेरा काल सब यही चल रहा है बस अभी तक। हाँ, जब बताता हूँ आपको, एक बार है मेरे, मतलब 2 मित्र हैं, मेलबोर्न ही रहते हैं, टारनेट में। ठीक है ना, पहले मेरे स्टूडेंट थे, फिर दोस्ती हो जाती है, फिर अब पता है स्टूडेंट आए हैं, क्योंकि मेरी एज के हैं, हाँ तभी चलती है। जी। तो तो वो नई नई ज्योतिषी की 2006 में दिल्ली में सीलिंग चल रही थी। तो उन्होंने भी किसी को बताया तेरा काल सर्प है, बोलता फिर इसका क्या उपाय है, बोलता नासिक चले जाओ, नासिक में पूजा होती है उसकी। सबको पता नासिक में काल सर्प की पूजा होती है। वो बंदा हर्ष अग्रवाल नासिक में पूजा करा के जैसे बाहर निकला, उसका जो है घर सील हो गया यहाँ। अब वो उसको फोन लगाया, बोला भाई कौन सी पूजा? अच्छा, कोई उससे मीनिंग कोई नहीं है, देर इज नो कनेक्शन, वो ना भी जाता तो भी सील होना था। बट अपना यस जो सर। मेलबोर्न में जो विश्वेश जी हैं, ये बेचारे मुंह छुपाए घूमे, मैंने कर क्या दिया, अब उसको समझ नहीं आ रहा। यू अंडरस्टैंड? उसका कोई उससे लेना देना नहीं। जैसे भाई आपने कुत्ता पाल लिया, और कुत्ता पालने के बाद आप पैसा आने लग गया, तो आपने सोचा कुत्ता पालने के बाद मेरे से पैसा, कुत्ते से मतलब है पैसे का ना, कुत्ते से मतलब नहीं है। पहले तो घर में रोटी खाने को नहीं थी, कुत्ता पाल लो तो आपको ही पता है कि कुत्ते का खर्चा जो है, जो इंसान का जितना खर्चा पूरा उतना ही होता है। तो पहले पैसा था ही नहीं, तुमने उसको कोरिलेट नहीं किया, वो कुत्ते की वजह से सोच रहे हैं पैसा है। तो हिंदुस्तान में ना बड़ा गजब, मतलब हिंदुस्तान नहीं, वैसे तो बाहर भी अंधविश्वास होता है, लेकिन बात यह है कि जब आप
हेल्पलेस महसूस करते हो, तो ये ज्यादा बढ़ती है चीज। तो वी हैव टू कीप आवर माइंड बैलेंस, ठीक है। तो आज भी मैंने आपको जो पढ़ाया आज, ये चलित है, ये जो है ये लास्ट बेसिक कोर्स की चीज थी जो भी मैंने पढ़ानी थी आपको। नेक्स्ट एक क्लास और होगी, जो भी आपके डाउट्स हो, सवाल हो, कुछ भी आप पूछने हो, आप प्लीज मेरे से पूछना। कुछ मैंने पढ़ाना होगा तो मैं पढ़ा दूंगा, नहीं तो इट विल बी फ्री फॉर ऑल क्लास फॉर द क्वेश्चंस। उसके बाद अगर क्वेश्चन बन गए तो एक और क्लास कर देंगे। अपना कोई नहीं जा रहा, अपना कुछ नहीं, अपने तो कोई हमारे को यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल सर नहीं है, प्रिंसिपल सर नहीं है, कोई ट्रस्टी नहीं है जिन्होंने हमें, मैं तो आपको पढ़ाना है, ठीक है। थैंक यू अब सर। क्वेश्चन लेके आना प्लीज। तो कोई भी एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी हो जाए, कोई अपने को जितना अगर मेरे को आता होगा तो मैं जरूर बता दूंगा, ठीक है। ठीक है जी, तो फिर मिलते हैं फिर सर नेक्स्ट। एक था बस, एक था क्विकली सर। अभी हम वो सुबह सूर्य अभी देख रहे थे आप सन का, मैंने तो लेट ज्वाइन किया। आई थॉट इज फोर हाँ बोलिए फोर बोलिए। IST और आई वाज थिंकिंग इट्स 9 o'clock। जो ब्रह्म मुहूर्त है, जब हम कहते हैं सनराइज, तो वी वोंट काउंट द ब्रह्म मुहूर्त, और वी काउंट द ब्रह्म मुहूर्त कि भी सन बात राइजिंग एट ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है नहीं, सन डजंट राइज एट ब्रह्म, वो तो ब्रह्म मुहूर्त तो जो है पहले हो जाता है सनराइज से। जी। तो सनराइज कहेंगे जब सूरज दिखना शुरू हो जाए। मैं बता दूंगा। हाँ, सनराइज तो मतलब राइज हुआ ना यार। सन कब राइज करता है, मतलब कहाँ से राइज करता है? ऑस्ट्रेलिया में। सर, ऑस्ट्रेलिया में सर ईस्ट से ही है, सब ईस्ट। सर्दियों में। सेम ठीक है ना, गर्मियों में। ठीक है। सेम। ठीक है ना? तो उल्टा है थोड़ा सा, ये हो गया ईस्ट और वेस्ट, ठीक है ना, ये अलग टॉपिक हो गया थोड़ा।